Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is Vocation, which is written by Rabindranath Tagore. Ab vocation, what do you mean by vocation? Vocation is a type of profession. एक profession होता है जो दूसरों की demands the commitment and fulfill the हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, या किसी भी की जो है खुशियों को जो है वो क्या करता है, फुलफिल करता है। ऐसा प्रोफेशन, जैसे हम कभी स्कूल जाते हैं और हमें क्या दिखता है, आइसक्रीम वाला दिखता है, या हमें बहुत सारी चॉकलेट्स दिखती हैं कोई शॉप में, तो हमें क्या लगता है कि अरे अगर मैं आइसक्रीम वाला होता, क्योंकि वो क्या है, लोगों की क्या है, सुबह से शाम तक क्या लोगों की खुशियां जो है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों की जो है, बच्चों की स्पेशली जो है खुशियों को जो है वो पूरा करता है। तो इसी तरह से कई बार हमारे मन में जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता, उनके मन में आ जाता है अरे मैं आइसक्रीम वाला होता तो ना तो कोई मुझको जो है टोकता, और मैं फ्रीली जो है वेंडर करता पूरी स्ट्रीट में, और जितनी मर्जी आइसक्रीम होती है और मैं उसको खा लेता। होता है ना, बच्चों के मन में इच्छाएं होती हैं, परंतु जब बड़े होते हैं तब वो रियलाइज करते हैं कि कितना उस प्रोफेशन के पीछे जो है हार्डशिप है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी को अभी हम पोएम के थ्रू जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके पोएट है, उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, क्लास 6 पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज वोकेशन एंड इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, वोकेशन क्या है, ए टाइप ऑफ प्रोफेशन है विच डिमांड्स स्पेशल कमिटमेंट एंड गिव्स द पर्सन हैप्पीनेस, राइट, एंड फुलफिलमेंट। तो सिंपल सा है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जैसे हम कहीं जाते हैं और हमें कोई स्ट्रीट में कोई वेंडर मिल जाता है, चूड़ी वाला मिल जाता है, या कोई आइसक्रीम बेचने वाला मिल जाता है, तो हमें अंदर एक जो है बच्चे जो हैं थोड़े से कैसे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होती कि उस प्रोफेशन के पीछे हार्डशिप क्या है, मेहनत कितनी है, और वो सिंपली उनके माइंड में जो है एक विचार जो है, थॉट आ जाता है, अरे मैं आइसक्रीम वाला होता, ये बैंगल बेचने वाला होता, या चॉकलेट्स की अगर शॉप में होता, तो मेरे को क्या होता है कि कोई ना मेरे पेरेंट्स मेरे को टोकते, ना टीचर्स टोकते, और मेरे फ्रीली जो है वेंडर करता रहता है स्ट्रीट में। तो इसी को जो है पोएम के थ्रू जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बताने की कोशिश करी है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब रियलाइज करते हैं कि कितनी हार्डशिप है उस प्रोफेशन के पीछे, राइट। तो लेट्स यहाँ पे जो है हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो बच्चों साथ साथ जो है याद करते रहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पोएम लिखी है, एंड डिस्प्ले ए चाइल्डिश yearning and wishes. It speaks about how a child is unaware of the harnesses. जैसे अभी मैंने few minutes before I told you कि किस तरह से उनको ये पता नहीं होता है कि उसके पीछे unaware, मतलब उनको उसकी जानकारी नहीं होती कि कितना हार्नेसेस जो है, कितना जो है हार्डशिप करते हैं, कनेक्टेड टू डेली लाइफ, एंड कि उनकी डेली लाइफ में जो है उस प्रोफेशन से रिलेटेड कितना जो है मेहनत करनी पड़ती है, एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ। और उन चीजों से जो चाइल्ड है, बच्चा है, जो वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है टू वेरियस थिंग्स इन लाइफ। कि जो प्रोफेशन देखता है और उसे लगता है कि अरे मैं ये होता, परंतु उसको जो है, जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया कि अनअवेयर है, उसे पता नहीं है कि कितना जो है हार्नेसेस है कनेक्टेड टू डेली लाइफ, और जो है उसकी तरफ जो है क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। आइसक्रीम वाले को देखता है तो कहता है अरे भाई मैं आइसक्रीम बेचता तो मैं खूब सारी आइसक्रीम भी खाता, और दिन भर जो है मैं इधर उधर घूमता रहता, ठीक है। या बैंगल वाले को देखता, अरे भाई बैंगल्स बेचता, मैं रंग बिरंगी चूड़ियां जो है एंजॉय करता पूरा, और मुझे जो है कोई भी क्या करता, टोकता नहीं। तो इसी को जो है पोएट ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता है, और जब बड़े होते हैं देन दे रियलाइज, तब उनको जो है रियलाइज होता है। लेट्स सी in the next slide. This is the first stanza. Here the poet said, when the gong sounds 10 in the morning,
and I walked to school by a lane. अब यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि बच्चों, जब आपकी छुट्टी हो, जब आपके जो है स्कूल लगता है और घर में जो है क्या है, when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school. 10 बजे, कईयों का टाइम डिफरेंट रहता है, बट यहाँ पे जो है 10 बजे की बात करी है कि जैसे ही जो है 10 जो है घंटी की आवाज आती है तो सब लोग कहाँ जाते हैं, मैं स्पेशली यहाँ बोला आई वॉक टू स्कूल बाय आ लेन. यहाँ बच्चे की बात करी है. द चाइल्ड सेड दैट व्हेन द गॉन्ग स्ट्रक एंड मेड इट साउंड टू डिक्लेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. फर्स्ट हाफ होता है लंच, बिफोर द लंच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. इट वॉज 10 o'clock. He said that this was also the time for him to go to school. और that time वो कौन सा टाइम है? To go to school. स्कूल जाने का समय होता है. जब घंटी जो है स्ट्रक करती है, गॉन्ग क्या करते हैं, स्ट्रक 10 in the morning and that was the first part of the day, right? And that time he said that, बच्चा क्या कहता है कि वो समय क्या होता है, that time this was also the time for him. किसके लिए? वो बच्चे के लिए. To go to school, right? Every day, अब वो कह रहे हैं कि every day I meet the hawker crying bangles. अब जब वो रोज स्कूल जाता है तो उसे कौन मिलता है रास्ते में? हॉकर. जो क्या हॉकर में जो सेल्समैन होते हैं, जो सड़क में जो है चीजें बेचते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हॉकर. तो वो क्या कहता है, रोज जो है उसको वॉच करता है सेल्समैन को, और जो क्या शाउट करता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. अब जो है रंग बिरंगी चूड़ियां बेचता है तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है चीजों को बेचने का. तो बोलता है कि क्रिस्टल बैंगल्स, हॉकर क्राइंग बैंगल्स. अब चिल्लाता है ना, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो या क्रिस्टल्स की बैंगल्स हैं, कैसे भी जो है चमकीली जो है बैंगल्स ले लो. तो किस तरह से जो है वो रोज जो है, बच्चा कह रहा है कि मैं रोज जो है इस चीज को जो है क्या करता हूँ, वॉच करता हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से वो घूमता रहता है स्ट्रीट में और कोई जो है उसको टोकता नहीं है, राइट? तो यहाँ पे उसने यही बताया है, वुड शाउट बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स टू सेल हिज बैंगल्स व्हाइल लुकिंग एट हिम. द चाइल्ड हैड ए थॉट. और जब बच्चा उसको देखता है तो इसको माइंड में क्या है, एक थॉट आता है. एंड व्हाट वाज द थॉट? He thought that the bangle seller was free of any time constraints. Place foundation means he was free to move to any place like unlike him. अब वो जब उसको बच्चे ने देखा कि वो क्या बेच रहे हैं, हॉकर बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, अब उसके दिमाग में क्या आता है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट गो होम. अब यहाँ पे जब बच्चा देखता है, क्योंकि बच्चों को लगता है ना कि हमारे अंदर क्या है, बाउंडेशन है. अरे टाइम से घर आ जाना, इतने बजे तुम्हें स्कूल जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जगह की कोई बाउंडेशन नहीं है, घर जाने की जल्दी नहीं है. तो उसी को जो है जब वो देखता है, जब वो रोज स्कूल ही वॉज गोइंग, जब जा रहा होता है स्कूल, तो क्या करता है, वो उसको वॉच करता है. वो देखता है कि अरे ये तो फ्रीली जो है, खाली इसको क्या बोलना है, बैंगल्स ले जानी है, ना पढ़ने का उसको बाउंडेशन है, ना खेलने की बाउंडेशन है, ना मतलब होता है बच्चों को टोकते रहते हैं ना कि अरे भाई. तो उसको ऑब्जर्व करते करते तो सडनली जो है ही थॉट दैट द बैंगल सेलर वाज फ्री ऑफ एनी टाइम कंसेंट्स. प्लेस बाउंडेशन नहीं है, मीन्स ही वाज फ्री टू, मतलब बिल्कुल जो है क्या है, ही वॉज फ्री टू मूव टू एनी प्लेस. अनलाइक हिम, अपने से तुलना करी कि भाई मेरे को तो बाउंडेशन है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, परंतु उसको तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है. किसी भी गली में वो चला जाएगा और लोगों को जो है अपनी बैंगल्स बेच सकता है. ठीक है, तो इसी को जो है उन्होंने यहाँ पे बताया पोएट ने, ही फेल्ट as if he was under strict observation and the vendor was enjoying complete freedom. अब उसे ये भी लगता है बच्चे को कि जब मैं जो हूँ एक बाउंडेशन में घिरा रहता हूँ कि ये मत करो वो मत करो, तो वो जो है वेंडर क्या करता है, एंजॉय करता है, चूड़ियां बेचता है. आप लोगों ने देखा होगा जब बैंगल सेलर आता है तो क्या होता है, लेडीज क्या करती हैं,
उसको घेर लेती है। और रंग बिरंगी चूड़ियां जो हैं सबको बहुत सुंदर लगती हैं जब वो लेके आता है। तो किस तरह से वो जो है एंजॉय करता है उनको चूड़ियां पहनाने में। तो यहाँ पे चाइल्ड को जो है क्या लगता है कि वो तो एंजॉय कर रहे हैं और मैं जो हूँ क्या है, एक क्या है मेरे अंदर, मेरे को क्या है, एक बाउंडेशन है और वो जो है एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम। अब यहाँ पे जो है बच्चा क्या सोचता है कि आई विश आई वर अ हॉकर। अब वो कहता है कि अगर मैं जो हूँ हॉकर होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइम, कि उसे लगता है कि मैं जो हूँ रोड में क्या करता, चिल्लाता बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। जैसे वो हॉकर चिल्ला रहा है वैसे मैं भी जो हूँ कि मेरी इच्छा क्या है, आई विश I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. Thus he was so impressed by his freedom. उसने ये नहीं देखा बच्चे ने कि उसके हार्डशिप कितनी है behind that profession, but उसको क्या देखा बच्चों, फ्रीडम, कि उसको कोई रोक नहीं रहा है। और इस चीज से जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। Thus he was so impressed by his freedom that he wished to be a hawker. और इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसको जो है बाउंडेशन पसंद नहीं थी, कि कोई प्लेस की बाउंडेशन नहीं है, कोई रोड की जो है देयर इज नो रोड, ही मस्ट टेक, किसी भी रोड में जा सकता है। और बच्चों को क्या होती है, बाउंडेशन होती है, अरे भाई वहां पे मत जाना, ज्यादा इंटीरियर में मत जाना, या किसी गली में मत घुस जाना, खो जाओगे। तो उसको जो है ही वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिज फ्रीडम दैट ही विश्ड to be a hawker. He wished to move freely and shout just like him in the street. और जैसे बोलते हैं ना बच्चों को, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, तो उसे लगा अरे भाई ये तो कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है और कोई इसको मना नहीं कर रहा है। तो वो विश करता है कि he wished, the child wished to move freely and shout just like him in the street. तो इस स्टेंजा में जो है पोएट ने बताया है किस तरह से एक बच्चा जब स्कूल जाता है, when he was going to school, तो वो किसको वॉच करता है, एक बैंगल वाले को जो है हॉकर को वॉच करता है। और उसे लगता है कि इसका बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी प्लेस में जा सकता है, कोई प्लेस बाउंडेशन नहीं है, कोई रोड बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि टाइम व्हेन ही मस्ट गो होम। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the, रोज जो है वो किससे मिलता, हॉकर से। अब होता है ना, हम किसी को रोज देख रहे और देख रहे हैं कि वो फ्रीली घूम रहे हैं, उसको ये भी नहीं है कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इस स्ट्रीट में मत जाना, या इस रोड में मत जाना, इस प्लेस में मत जाना। परंतु बच्चे को जो है रोज बोलते हैं ना कि स्कूल से टाइम घर से घर आना, कहीं इधर उधर मत जाना। तो वो जो है बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, ही वॉज इम्प्रेस्ड, किससे हो जाता है, बाई द फ्रीडम ऑफ दैट हॉकर। और वो विश करने लगता है, एकदम सडनली उसके दिमाग में एक जो है विचार आता है, थॉट आता है कि वो भी अगर जो है हॉकर होता तो वो भी फ्रीली जो है वेंडर करता, घूमता रहता स्ट्रीट में और शाउट करता, चिल्लाता। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजर। द चाइल्ड सेड, तो द पोएट ने जो है उसकी जो एक बच्चे की जो भावनाएं हैं, जो विचार आए हैं उसके दिमाग माइंड में, किसको देख के, एक हॉकर को देख के, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया। द चाइल्ड सेड that when the gong struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. He said that this was also the time for him to go to school. और वही टाइम क्या होता है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है। On his way to school, he used to watch a salesman who would shout bangles, crystal bangles. सब लोगों ने देखा होगा जब चूड़ियां वाला जो है कैसे बोलता है, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। तो वही यहाँ पे उन्होंने एक जो है हमारे जो डेली रूटीन में होता है वही चीजों को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है कि बच्चों की भावनाएं कैसी होती हैं, दे आर वेरी इनोसेंट। तो बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, तो वो उसको जो स्कूल जाता है, ऑन हिज वे टू स्कूल ही यूज्ड टू वॉच अ सेल्समैन हु वुड शाउट बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स to sell his bangles while looking at him. The child had a thought. और जब बच्चा उसको देखता है तो एक विचार आता है उसके मन में, that the vendor was free, he was in no hurry to reach anywhere. ना तो उसे जाने की जल्दी है कहीं पे भी,
आराम से अपनी मर्जी से जो है मूव कर सकता है। अनलाइक द चाइल्ड हु हैड टू रीच हिज स्कूल ऑन टाइम, अब स्कूल में क्या है, एक फिक्स टाइम होता है, अगर 10 बजे नहीं पहुंचे या 10 बजे का टाइम है या 9 बजे का टाइम है तो क्या होगा, आप लोग लेट हो जाएंगे, लेट होंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो वो जो है देखता है कि उसको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, किसी भी समय जो है इधर से उधर जा सकता है। तो बच्चे को लगता है कि उसको जो है किस तरह से, अनलाइक द चाइल्ड हु हैड टू रीच हिज स्कूल ऑन टाइम एंड कम बैक होम, और समय पे ही जो है छुट्टी होती है, एक फिक्स टाइम रहता है। ही थॉट दैट द बेंगल सेलर हु वाज फ्री ऑफ एनी टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, प्लेस बाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब उसको टाइम का बाउंडेशन नहीं है, प्लेस का बाउंडेशन नहीं है, समय मीन्स किसी भी टाइम जो है इधर से उधर जा सकता है, मूव कर सकता है। सेकेंड थिंग, प्लेस, किसी भी प्लेस में जा सकता है, जगह में जा सकता है। अनलाइक हिम, उसकी तरह, मतलब उसको क्या है, सब चीजों का बाउंडेशन है, टाइम का भी है, प्लेस का भी है। तो ही फेल्ट एज इफ ही वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एंड द वेंडर वॉज फ्री, एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम। आई विश, अब वो विश क्या करता है, द चाइल्ड विश, इफ आई विश आई वर अ हॉकर spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. Thus he was so impressed by his freedom that he wished to be a hawker. He wished to move free and shout just like him in the street. मतलब उससे इतना इम्प्रेस्ड हो गया उसकी फ्रीडम से कि उसे लगा कि अगर मैं जो हूँ, he wished to move freely and shout just like him in the street. So this is all about the, इसके बारे में है बैंगल सेलर, हॉकर के बारे में है जो कि बैंगल्स बेचता है, और किस तरह से बच्चा जो है उससे क्या होता है, इम्प्रेस हो जाता है, और उसे लगता है कि अरे मैं भी जो है बैंगल सेलर होता तो मेरे पास भी जो है टाइम बाउंडेशन नहीं होती, प्लेस बाउंडेशन नहीं होती, राइट? क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. In the next stage, when at 4 in the afternoon, I come back home. अब जब स्कूल जो है बच्चों क्लोज हो जाता है, कितने बजे होता है, 4 बजे, ठीक है, जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया है, ये अलग अलग स्कूल का टाइमिंग होता है. बट द चाइल्ड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 in the afternoon, तब वो क्या नोटिस करता है, शाम के टाइम जब उसकी छुट्टी हो जाती है, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. Dig माने खोदना, तो गार्डनर में जो माली होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे बोला है गार्डनर digging the ground. I can see through the gate. अब वो कहता है कि जब मेरी 4 बजे छुट्टी हुई है, सुबह उसने किसको देखा, बैंगल सेलर को देखा. जब आफ्टरनून में घर से जब वह आ रहा था तो उसने क्या देखा, एक गार्डनर को देखा थ्रू द गेट ऑफ द हाउस. और व्हाट वाज ही डूइंग, क्या कर रहा था वो, डिगिंग द ग्राउंड. ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब यहाँ पे बच्चा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि बच्चा किसी को भी कोई भी एक्टिविटी करते देखता है और उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि अरे भाई गार्डनर है, देखो मिट्टी में काम कर रहा है, कोई इसको रोक नहीं रहा है, इजीली जो है जहां मर्जी आ रही वहां पे डिगिंग कर रहा है, राइट? तो उसके अंदर फिर से एक थॉट आता है कि अगर मैं भी जो हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चे अगर गंदे कपड़े करते हैं तो मम्मी डांटती है ना कि अरे तुमने गंदे कपड़े कर लिए, अब तुम वहां क्यों गए थे, वहां क्यों खोद रहे हो. तो बच्चे को लगता है कि अरे भाई उसके अंदर क्या है, एक बाउंडेशन है, उनकी जो मदर की जो स्ट्रिक्टनेस है उसे अच्छी नहीं लगती. तो यहाँ पे भी सिमिलरली जब वो वापस आता है और गार्डनर को देखता है थ्रू द गेट ऑफ द हाउस, तो उसे लगता है कि अगर मैं भी जो है गार्डनर होता तो द चाइल्ड कमिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल एट 4 in the afternoon, तो क्या नोटिस करता है, नोटिस द गार्डनर
through the gate of that house, he would peep out and notice him digging soil. और जब वो वहां से देखता है तो क्या देखता है कि गार्डनर जो है क्या कर रहा है, खोद कर रहा है अपने स्पेड, अपने टूल से जो है सॉइल को जो है डिग कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है. हियर द चाइल्ड, अब फिर से जो है चाइल्ड को क्या लगता है, ही वाज अट्रैक्टेड बाय हिज फ्रीडम. मेनली क्या है यहाँ पे पूरी चैप्टर में क्या है, उसकी फ्रीडम, स्वतंत्रता से, कि उसको कोई टोक नहीं रहा है, कि वो आराम से मिट्टी खोद रहा है. तो वो जो है इस चीज से जो है क्या होता है, बच्चा जो है ही वॉज अट्रैक्टेड बाय हिज फ्रीडम टू बी इन द डस्ट. क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है ना मिट्टी में खेलना, कूदना, मस्ती मारना, तो उसे लगता है कि अरे ये गार्डनर है, इसको तो कोई टोक नहीं रहा है. फिर से जो है he was attracted by his freedom to be in the dust and do the things of his choice. और अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, right? तो ये चीज जो है उसको फिर से इम्प्रेस करती है कि अपने टूल से जो है, स्पेड जो है उसका टूल है, उससे जो है डिगिंग कर रहा है और अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से कर रहा है, अपनी पसंद से कर रहा है, राइट? He thought that the gardener had the freedom to dirty his clothes. अब बच्चा है क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, उसे लगता है कि जो गार्डनर है अपनी इच्छा से जो है अपने कपड़े गंदे कर रहा है और इसको पूरी स्वतंत्रता है. हैड द फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लोथ्स. जैसे यहाँ पे बताया ना, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, किसी ने नहीं बोला है, और अपनी चॉइस से ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स. ही सॉइल्स हिज क्लोथ का मतलब क्या है कि अपनी इच्छा से द गार्डनर हैड द फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लोथ्स with soil, play with his tools, stay in the sun for longer time. और धूप में भी जितने मर्जी जो है baked in the sun और get sweat, कितनी देर तक जो है वो धूप में खड़ा हो सकता है. और जब धूप में खड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा और उससे क्या हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा. तो यहाँ पे बच्चे को लगता है कि इसको तो भाई कोई टोकने वाला नहीं है, अपने टूल से जो है ये अपनी पसंद से जो है डिगिंग कर रहा है, अपने सॉइल जो है डर्टी कर रहा है. फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लोथ्स विथ सॉइल, प्ले विथ हिज टूल्स, स्टे इन द सन फॉर लॉन्गर आवर्स. मतलब कोई टोकने वाला नहीं है, जितनी देर तक जो है सन में जो है वो खड़ा रह सकता है, ठीक है. लॉन्गर, गेट वेट विथ स्वेट और डू एनीथिंग, एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट फॉर ऑल दिस. और उसे क्या लगता है कि अरे इतना कुछ कर रहा है, देखो मिट्टी में भी खेल रहा है और धूप में भी जब जितनी मर्जी तक है खड़ा हो रहा है और वेट हो गया स्वेटिंग से, और अपनी चॉइस से जो है, फिर भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा. और अगर क्या होता है बच्चों, अगर कोई बच्चा जो है मिट्टी में खेल रहा होता है, उसको क्या पड़ती है, डांट पड़ती है, अरे इतनी देर तक तुम मिट्टी में खेल रहे हो, कपड़े देखो कितने डर्टी कर लिए हैं, अरे अरे देखो तुम धूप में खड़े हो, पसीना आ गया है. और उसे लगता है अरे ये तो इतने काम कर रहा है, और उसको जो है क्या he would have been whereas, और उसे लगता है क्या है, गेट वेट, और क्या है उसे लगता है he was not getting any punishment. गार्डनर को जो है was not getting any punishment for all these things. जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए उसको जो है पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. तो उसको क्या लगता है, सो कंप्लीटली जो है अनअवेयर ऑफ द हार्डशिप. अब उसे ये नहीं पता कि देखो उसकी मजबूरी है कि वो जो है सन में जो है धूप में, तेज धूप में जो है काम कर रहा है, राइट. बस उसको जो है बच्चे को क्या दिख रही है, उसकी फ्रीडम दिख रही है कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा है, अपनी मर्जी से जो है वो काम कर रहा है और कोई जो है उसको पनिशमेंट नहीं दे रहा है. तो ये चीज उसको अट्रैक्ट लगती है और इस बात से जो है अनअवेयर है ऑफ द हार्डशिप ऑफ दैट वर्क of the gardener, or he was attracted to be gardener to do things of his choice and no one around to stop him. और कोई नहीं है उसके जो है उसको रोकने वाला. तो here is the explanation of this stanza. अब यहाँ पे पोएट ने बोला है, पहले बताया था मॉर्निंग का, कि जब वो मॉर्निंग में जाता है तो उसे बैंगल सेलर मिलता है, जब वो आफ्टरनून में आता है एट 4 o'clock तो उसको कौन मिलता है, जब वो गेट से देखते हैं थ्रू द गेट ऑफ द हाउस और पीप आउट करता है, झांकता है, तो उसे वहां क्या नोटिस करता है कि गार्डनर क्या कर रहे हैं, डिगिंग द सॉइल. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. द चाइल्ड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एट 4
in the afternoon noticed the gardener through the gate of the house. अब वो क्या नोटिस कर रहा है? Coming back from school at 4 in the afternoon. तो बच्चों ध्यान से दें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इसी के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. Through the gate of the house he would peep out and notice him digging soil. आपने देखा होगा माली किस तरह से काम करते हैं ना, डिगिंग करता रहता है. अब क्योंकि उसको तो सुबह से शाम तक क्या मिलना है, उसको अपनी सैलरी मिलनी है या वेजेस में काम करते हैं, तो उन्हें तो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो चाहे किसमें, उसने तो काम करना है क्योंकि उसको तो जो है सैलरी लेनी है या वेजेस में काम कर. ही वुड peep out and notice him digging soil. Here the child was attracted by his freedom. अब बच्चा जो है किसकी, उसकी फ्रीडम से जो है क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है. और फ्रीडम किस चीज की है? टू बी इन द डस्ट, मिट्टी में जो है वो काम कर रहा है. एंड डू द थिंग्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस की जो है काम कर रहा है विद हिज टूल्स. ही थॉट दैट द गार्डनर हैड द फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लोथ्स विद सॉइल, प्ले विद हिज टूल, स्टे इन द सन फॉर लॉन्गर आवर्स, गेट वेट विथ स्वेट. और पसीना आता है ना जब धूप में ज्यादा देर होगे. अब ये तो नहीं पता ना कि उसके हार्डशिप क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, क्यों धूप में काम कर रहा है. और डू एनीथिंग एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट. और उसे लगता अरे देखो गार्डनर तो क्या है, ये मिट्टी में खेल रहा है और उस मिट्टी खोद रहा है और उसको कोई भी जो है वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट फॉर ऑल दिस activity. Whereas if he would have been punished for all this, so completely unaware of the, अगर वो कह रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है कि अगर मैं यही सारे काम करता तो मुझे क्या मिलता, पनिशमेंट मिलती, सजा मिल जाती. ठीक है, तो so completely unaware of the hardship of that worker, he was attracted. कौन? The child was attracted to be a gardener, to do things of his choice, and no one sound to stop him. और कोई around, और उसके जो है and no one around to stop him, और उसके चारों तरफ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसको टोके या मना करे कि अरे ये मत करो. और अगर बच्चा यही करता तो उसे क्या मिलती, पनिशमेंट भी मिलती, स्कूल भी करते, डांटते भी उसको कि मिट्टी में क्यों खेल रहे हो. राइट. तो यहाँ पे जो है पहले जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल जाने से पहले क्या एक्टिविटी, स्कूल जा रहा था तब उसने किसको नोटिस करा था, जब छुट्टी हुई थी एट दैट टाइम उसने क्या नोटिस करा था, एक गार्डनर को कि किस तरह से वो मिट्टी में काम कर रहा था. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड. तो आई होप आप लोगों के जो है ये दो स्टैंडर्ड जो है समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से स्कूल जाते समय उसे कौन मिला था एंड आफ्टर द जो है स्कूल क्लोज हो गया था उसके बाद जो है उसने क्या नोटिस किया. तो बच्चों आज हमने पोएम करी है वोकेशन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और किस तरह से पोएट ने जो है इस पोएम में जो है बताया है कि जो बच्चे होते हैं बहुत इनोसेंट होते हैं और उनको जिस मतलब वोकेशन का मतलब अभी मैंने बताया था कि किसी भी कोई प्रोफेशन होता है तो बच्चे क्या करते हैं उसको देखते हैं. जैसे बंगाल वाले को देखा उसने स्कूल जाते समय, और जब स्कूल की जो है छुट्टी हुई उस समय उसने एक गार्डनर को देखा और उसके अंदर जो है उसने खाली उसकी क्या देखी, फ्रीडम देखी कि उसको जो है कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है या कोई टोकने वाला नहीं है और किस तरह से फ्रीडम फ्रीली जो है वो मूव कर रहा है. तो उसके अंदर भी क्या आते हैं, थॉट आते हैं कि अगर वो भी जो है विश करता है कि अगर वो गार्डनर होता या बेंगल सेलर होता तो किस तरह से स्ट्रीट में जो है कोई बाउंडेशन नहीं होती, प्लेस बाउंडेशन नहीं होती, टाइम बाउंडेशन नहीं होती, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं होता और फ्रीली जो है वो चिल्ला के घूमता रहता. तो इसी को हम जो है कल नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.